हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है, तो ठीक है। बाकी समय रहते हुए टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपको वीडियो का लिंक वगैरह और ड्यूरिंग मार्केट में जैसा होगा वैसा बता दिया जाएगा। चलिए मार्केट पर डिस्कस करते हैं। भाई साहब क्या बोला जाए, तगड़ा मतलब खेला हो रहा है। क्या हो रहा है? तगड़ा खेला हो रहा है। अब बोलिएगा क्या हो गया? अरे भाई मत बोलो, ऐसा टर्म कर रखा है ना ट्रम्प साहब, पूरे वर्ल्ड की ऐसी तेजी करने पे मतलब उतारू हो रखे। तो अब आप बोलोगे सर वर्ल्ड पे क्या अपना तो वाट लगा रखा है। भाई अपना छोड़ो, उसने तो सबका वाट लगा रखा है। ठीक है, रूस यूक्रेन वाला जो समझौता है, वो बोलता है समझौता करवाएंगे सऊदी में, और बोला कि हम यूक्रेन को ही नहीं बुलाएंगे। लो, ये कौन समझौता हुआ जी? अब ऐसा ऐसा समझौता होगा। अब यूक्रेन भी जाके स्टेटमेंट दे रहा है, नो यूक्रेन, और नो मतलब ये मतलब सही बात है भाई। यूक्रेन के बिना आप यूक्रेन का क्या समझौता कर रहे हैं? उसी तरह सब अब यूक्रेन का जो जेलेंस्की है वो भी सही बोला यूरोप का जो मंच पे, कि यूरोप के साथ भी अमेरिका ऐसा ही करेगा। और जो अमेरिका का दिख रहा है ना लक्षण, वही है ये है। अमेरिका अभी अपने रियल रूप में अमेरिका अभी है। समझ में आई बात? अमेरिका अपने रियल रूप में अभी है। जैसे सांप नहीं अपना केचुआ उतार के चलता है, अपना जो झिल्ली उतार के चलता है, तो अमेरिका जो अभी दिख रहा है ना, यही उसका हकीकत है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये बहुत अच्छा है कि अमेरिका की जो हकीकत है वो आप लोग हम लोग के सबके सामने देखने को मिलता है। देखो, अमेरिका को कोई मतलब नहीं है आज के टाइम में। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। इंडिया रहे, इंडिया भाड़ में जाए। चाइना रहे, चाइना भाड़ में जाए। रूस रहे, रूस भाड़ में जाए। कोई मतलब नहीं है। जेलेंस्की जो कि उसका कर्ज लिया है, भैया उसको अपना कर्ज निकालना है। ठीक है, वो मतलब हर जगह अपना मतलब वो फायदा के चक्कर में सब कुछ कर रखा है। अमेरिका ने अभी जेलेंस्की को बोला, भाई जेलेंस्की तुम मत जा, मैं ही तुम्हारा सेटलमेंट करता हूँ युद्ध। हम पुतिन से मतलब 1.5 घंटा बात किए हैं, तो मतलब 90 मिनट जो भी है वो बात उत करके भाई साहब, तो पुतिन बोला कि ओ चाचा हम नहीं हिलेंगे, हम जो जीता है ससुरा उसको छोड़ेगा नहीं। सही बात है भाई, क्यों छोड़े, है ना? छोड़े क्यों भाई? बड़ा मुश्किल से जीता है, और बताते हैं कि काफी बड़ा एरिया मतलब उसने कवर कर रखा है, तो थोड़ी छोड़ेगा। तो ठीक है, तो अमेरिका बोला ना ना ठीक है, थोड़ा सा कम बेसी करके एडजस्ट कर लो। तो बोला ठीक है। तो पुतिन ने भी अपना शर्त रख लिया कि नाटो में नहीं लाओगे, और भी जो जो शर्त है पुतिन अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब ट्रम्प बोल रहा भाई तुम कुछ भी करो, भाड़ में गया यूक्रेन, मेरे को उसका खनिज दे दो। ठीक है, कहा है तो हम बहुत पैसा इस पे लगाए हैं युद्ध में, अब हम इससे वसूल करेंगे। अब ये बात जेलेंस्की को समझ में आ गया। अब जेलेंस्की बोल रहा है, अब यूरोप मंच पे बोल रहा है कि नो यूक्रेन नो समझौता, मतलब यूक्रेन नो फ्यूचर, नो यूक्रेन, यूक्रेन नहीं यार, यूक्रेन का फ्यूचर का आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, यूक्रेन को मानने नहीं होगा। तो वहां यूक्रेन का फ्यूचर को कौन सोच रहा? बाहर में गया यूक्रेन, वहां तो रूस के साथ है। रूस तू कतरा जमीन ले गए इतना। अच्छा कहां तक जीत के आ गया? यहां तक जीत के आ गए हैं। अच्छा यहां तक आ गया ना, चलो तुम इतना ले लो, हम इतना ले लेते हैं, ये जो खनिज वाला एरिया हम ले लेते हैं, बीच में यूक्रेन को कीव वाले को छोड़ देंगे, जाओ तुम अपन लड़ते मरते रहो, हम तुमको कुछ दे देंगे, हम तुमको आर्थिक मदद दे देंगे, थोड़ा बहुत दे जाके ये सौदा अमेरिका अपना पठा लेगा। ठीक है, उस चक्कर में अब यूक्रेन मानता नहीं मानता, नहीं मानने के अलावा उसके पास है ये क्या? ठीक है, अब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यूक्रेन बोलता है कि यूरोप के मेरे सभी जितने भी दिख रहे हैं ना, ये जितने भी देश हैं मेरे गाय मेरे प्यारे देशवासियों, यूरोप वालों, तो अब ये ध्यान रखो कि अमेरिका किसी का नहीं है। जिस दिन उसका हुआ ना तो किसी को भी कर देगा कांड। अब इससे क्या पूरे यूरोप डर गए, और अमेरिका भी तो यही चाहता था। भैया नाटो बना रखा है, अमेरिका का ठेका थोड़ी ले रखा है नाटो को ससुरा फंडिंग करने का। सब अपना अपना फंड हटा दिया है, बोला 5% दो, 3% नहीं 5%। अब जितना भी देश होगा नाटो में, 30-35 जो भी है, नाटो एक संगठन है कि जैसे ग्रुप बना लिए, मतलब 10 को घर मिला के ग्रुप बना लिए कि भैया एक घर पे भी हमला बाहरी तरफ से पूरे 10 घर पे हमला माना जाएगा, फिर 10 घर के आदमी जाके उससे लड़ाई करेंगे। तो वो एक संगठन बना लिए, समझे ना? तो वही सिस्टम है। अब रसिया तो भैया अकेला शेर घूम रहा है, और नाटो सुअर टाइप में बना लिया। हाँ ये बात है, सुअर जब कंटिन्यू ज्यादा होते हैं ना तो शेरों का शिकार कर लेते हैं, ये बात है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं, हजारों सुअर मिल जाएंगे तो देखो शेर बेचारा क्या करेगा, लेकिन घास तो नहीं खाएगा, खाएगा तो मतलब बवाल तो कर देगा। तो रसिया अभी पूरा मूड में आ गया। अब यूक्रेन क्या है, रसिया का धमकी पूरा यूरोप को दे दिया जेलेंस्की ने कि भैया अमेरिका के साथ सेटिंग हो गया, ये हो गया। नहीं तो अमेरिका जो जानी दुश्मन अचानक से टेबल पे आ गया बात करने का है, तो पैसा ट्रम्प को चाहिए, पैसा ही। ट्रम्प सरकार नहीं है, ये पैसा वाला सरकार है, इसको बस अपना पैसा चाहिए। भारत के जितने भी प्रवासी क्या बोलते हैं जो अवैध रूप से गए थे, सबको प्लेन में ठूस ठूस के चल भारत, चल भारत। ये तो अच्छा हुआ प्लेन से भेज रहा है ना, ट्रेन से नहीं भेज रहा है नहीं तो आधा आते आते कहीं और उतार लेंगे उनको।
तो ये सिस्टम है साहब, बहुत तगड़ा मतलब ग्लोबल चल रहा है और काफी एक्टिव चल रहा है। तो ये रसिया और यूक्रेन का तो चल रहा है। तो यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ अमेरिका चाचा अपना पेट भरना चाहते हैं, बाहर में गया सब कुछ। ठीक है, दूसरा ये कल भाई साहब अचानक से मैंने देखा ये न्यूज भी आ रहा है कतर के जो भी प्रिंस वगैरह जो भी है वो भी भाई साहब आ गए हिंदुस्तान अचानक से। कहा हुआ जी तो मोदी जी से मिलना है, हम लोग बहुत भाई है, फलाना है ठिकाना। अरे भाई भूई कुछ ना है मिडिल ईस्ट में, सुन लीजिए, कोई भाई भूई नहीं होता है। जब एक तो अमेरिका अपने ओरिजिनल औकात में है ना, औकात बोलते हैं ना, ओरिजिनल रूप में आ गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा रुपया अमेरिका, तो इस हिसाब से आ गया। तो कतर के भाई साहब भागे 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 भारत आ गए। क्या हुआ जी? तो अरे यार तुम भारत से मतलब ओहो मोदी जी हम तो आपके बहुत पुराने मित्र हैं, फलाना है ढिकाना है, ये सब का वास्ता देने लगे। तो बोला कि मोदी जी बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे जहां साइन करना है करिए प्रभु, हम लोग का डील डूल फाइनल करिए। काहे तो कतर जो है वो भारत को, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा भारत को गैस देता है। ठीक है, भारत गैस पूरा इंपोर्ट करता है। अब अमेरिका क्या है, जो इलन मस्क का सरकार है, अब अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प के बदले इलन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प बोलना पड़ेगा, चाहे ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प इलन मस्क बोलना पड़ेगा। तो जो इलन मस्क और ट्रम्प का जो साझेदारी वाला जो सरकार है भाई साहब, जनता मारी जाएगी। आज पुनः बता रहा हूँ, जनता मारी जाएगी, बहुत खतरनाक। क्या बोलिएगा क्यों, क्या हो गया? वहां भी अमीर और अमीर बनेंगे और गरीब होंगे। जो परिस्थिति है वो उसी तरफ है, दिखाया कुछ जा रहा है, किया कुछ जाएगा। तो भैया ट्रम्प जो है, जो इलन मस्क का टैरिफ का जो हितैषी है, टैरिफ वार नहीं है, समझे ना, टैरिफ दादागिरी है इलन मस्क और ट्रम्प का, ये सब है। तो इलन मस्क को आना था भारत, है ना, तो ट्रम्प साहब को बोला ओ करो भाई, उसने पूरे डंडा दे दिया भारत सहित पूरे वर्ल्ड को कि टैरिफ जितना तुम लगाओगे उतना हम लगाएंगे। पहले बोला चाइना पे लगाएंगे, फौ 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 फौ, चाइना उल्टा लाठी दे दिया। तो बोला ओ रुक जाओ, चाइना पे बाद में देखेंगे, पहले हम दूसरे देश को, हम लोग का टारगेट तो भारत है। इलन बोल रहा है भारत को देखो ना चाचा, कहाँ आप इधर उधर घूम रहे। तो बोला यार लगता 2-4 पैक ज्यादा हो गया, गड़बड़ा गया, भारत पे निगाह चलो भाई भारत पे। अब भारत पे मोदी साहब गए तो सब हो गया भाई साहब, मट्टी मिलित कर हो गया पूरा, मतलब जितना बेचारे से हुआ हो किया, वो तो पूरा मूड ही बना रखा है भाई, समझ रहे हैं। एक नंबर पे बैठा हुआ 27 ट्रिलियन है, आपका कहाँ 4 ट्रिलियन है। तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है, पैसे वालों का थोड़ा सा अलग ही दबदबा होता है ना। तो वही बात है, अब आप उतरिएगा डिफेंडर से, कोई जाएगा मोपेड से, तो ऑटोमेटिकली किसका इज्जत करेगा? जो दिखता है बिकता है, तो वही चीज़ है। तो इलन मस्क और ये सब तमाशा करके इनको लपेट लिया। अमेरिका ने क्लियर बोला कि भैया ये जो भी ये प्रदूषण ये सब हम लोग नहीं मानते, कोई ग्रीन फ्रीन नहीं है, एकदम जमीन में ड्रिल करो, ऑयल निकालो, गैस निकालो और बेचो। भारत को बोला ओ भारत खरीदोगे? भारत बोला कि ठीक है खरीदेंगे, लेकिन मेरे को सस्ता दो। बोला भाई सस्ता दिया, एक्चुअली आप मान के चलिए अमेरिका के पास गैस और तेल पूरा भंडार है। तो बोला कि भाई चलो हम सस्ता देंगे। अमेरिका बोल देता है भरोसा तो नहीं है, कल को वो बढ़ा दे। तो भाई भारत बोला कि ठीक है हम लेंगे। अब इस चीज का डर ई भाई साहब को हो गया, कतर वालों को। बोला ओ अरे ये क्या कर दिया, ए हिंदुस्तान हमारे साथ जो समझौता था वो कर कौन चीज हुआ था? हिंदुस्तान बोला अरे हिंदुस्तान है ना, है हमारे पास कोनो वो है पैसा का पेड़ है कि तोड़ तोड़ के तुम लोग को देते रहे, जहां हमको सस्ता मिलेगा भागे भागे भाई हमसे ले लो। काहे तो एक पास तो कोनो और चारा है नहीं, कौन चीज करेगा? तेल ना बेचा है आज तक, है तेल बेचा है, आरी लूंगा यासी किया है, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। थोड़ा सा दुबई में पर्यटक स्थल बना लिया है, बाकी कौन चीज किया है? खाली तेल बेचा है, बस खाओ पियो ऐश करो, कुआं खोदो तेल बेचो ऐश करो, यही किया है। ना इनके पास एआई है, ना टेक्नोलॉजी है, ना अपना डिफेंस के हिसाब से उस तरह का है, बस तेल बेचो खाओ एंजॉय करो। ठीक, अब इनको लगा भाई साहब कि ये तो आने वाला टाइम में बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। ये भागे मोदी साहब, मोदी जी हमरो बचा लीजिए हमारा जो है अब बाकी। तो मोदी जी बोले अच्छा बात तो सही है, गैस का हम अमेरिका से लेंगे तो तुम भी तो छटपटाओगे भाई, ये तो टीट फॉर टैट तो सब जगह करना पड़ेगा ना, है घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वही वाला हिसाब है। जब अमेरिका शुरू कर दिया है तो भारत भी धीरे धीरे स्टेप लेगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपसे गैस उसका जो है वो लेंगे। तो ये बोला भाई साइन कर दो, एकदम डील डूल फाइनल कर दो, क्योंकि भारत है ये डील उल पे विश्वास कर सकते हैं। अमेरिका नहीं है कि ट्रम्प गया तो उसका डील भी गया, बाइडेन गया तो डील भी गया। भारत वैसा देश नहीं है, तो भरोसा कर सकते हैं। तो बोला कि चलो ठीक है, लेकिन इसके बदले आप हमसे भी तो कुछ सीख लीजिए, आने वाला समय बैटरी का है, सोलर एनर्जी का है। तो ये बोलता है अरे हमको ये सब ना बुझाता है, तुम चुप करके हमसे गैस ले लो, बाकी ठीक है, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था गई तेल लेने। तो बोले ठीक है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा कंज्यूम है हम लोग करते हैं, और इसने बोला है कि थर्ड लार्ज शिप, चलो ठीक है थर्ड पार्टी के तौर पे भारत ने बोला ठीक है चलो एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या हुआ, तो भारत भी चिपकाएगा कि भैया एआई देखो, बैटरी वाला गाड़ी देखो, तो फलाना देखो ढिकाना देखो। तो ये सब चीज का यहाँ भी दबाव चलेगा, तो बढ़िया है, ये सब ये भारत के हित में है। अब इस पे क्या हुआ, अब थोड़ा सा और जल्दी खींचते हैं सर, समय कम रह गया है।
अब इलन मस्क जो है वो अलगे को मतलब हेडक किया हुआ तुरंत एकदम, मतलब इसको तो बेचैनी है, इसको तो इसका बेचैनी क्यों है पता है? अब सुनिए इसका बेचैनी क्यों है। ये काहे बेचैन है? ये जो शख्स है, ये जो पैसा वाला आदमी है, जिसको मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए सब कुछ, इसको रुपया से मतलब है, इसका मनी बनना चाहिए, मनी। ठीक है, ये काहे मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है? बाल बच्चा बुतरू सब लेके पहुंच गया, मोदी जी बचा लीजिए, है ना। 2-4 दिन हुआ नहीं कि ट्रम्प को भी बोला कि क्या कर रहे हो, बनाओ टैरिफ का एक तो बवाल। हमको तो ट्रम्प टैरिफ का बवाल दिख रहा है, ट्रम्प भी टैरिफ का और लगाओ इंडिया पे, ये करो, इंडिया को करो। तो इंडिया जो गाड़ी आता था तो 100% से उसमें शायद 30% डाउन किया, 110% था जो टैरिफ लगाता था इंडिया, अपना जो लगाता था चार्ट, तो वहां पर ही 70% के आसपास किया है, तो बढ़िया है। लो तब तक अभी क्या हुआ, एक दिन पहले देखिए क्या है, मुलाकात के बाद मुंबई और दिल्ली में भर्ती शुरू हो गई। लो भाई, टेस्ला में भर्ती शुरू हो गया। इंडिया तो शुरू से बोला ना कि आप आइए हमारे देश में फैक्ट्री लगाइए, बनाइए ना, ये बोला जो हम जो सब जगह फैक्ट्री लगा रहे थे। और इसका सबसे बड़ा डर क्या है पता है? आप बोलिएगा क्या है? चाइना। तो आप बोलिएगा चाइना से क्या हो गया? देखिए, चाइना ने एक ऑर्डर पास किया, कोई भी सरकारी कर्मचारी एप्पल का फोन यूज नहीं करेगा। हो गया काम खत्म। एप्पल का शेयर धड़ाम से ऊपर से गिरा, ऐसा लगा कि कोई जमीन में खींच लिया, है ना। ऐसा लगा कि कोई बोला कि बाबू रस्सी पकड़ के नीचे उतरा, रस्सी छोड़ दिया, लो हवे में। वो हाल हो गया था एप्पल का, बुरा हाल, पिट गया था। यही डर इन भाई साहब को भी लग रहा है कि ट्रम्प का जहां हुआ है तो सबको दिख रहा है कि इलन मस्क ट्रम्प के मतलब सरकार है, तो बस अमेरिका चाइना क्या करेगा, बोलेगा अच्छा टेस्ला, कोई टेस्ला गाड़ी बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं पर ही रहेगा। हो गया काम खत्म। चाहे 100% हम टेस्ला पे टैरिफ लगाते, हो गया बत्ती बंद। काहे चाइना ने बोला तो ट्रम्प चुप हो गया, इसी के कारण, इलन मस्क के कारण ट्रम्प चुप हो गया, बोलती बंद हो गया। तो यहाँ अच्छी बात देखिए, खराब बात देखिए, जो देखिए भारत में भाई साहब इसने अपना भर्ती शुरू कर दिया है और गाड़ी सीधा लाके बेचेगा, कोई कंपनी नहीं बनाएगा, भारत सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो ट्रम्प का टैरिफ और इलन मस्क का जो टैरिफ हुआ है, जो दादागिरी, वो पुनः दिखा रहे हैं, भारी मात्रा में दिखा रहे हैं, हम ये कर देंगे, फूफा पूरा किए हुए कर भी रहे। तो उनका मेन उद्देश्य है कि इलन मस्क को सस्ते में भारत में एंट्री करवाना। ठीक है, देखते हैं। अब इलन मस्क बोला कि हम भारत में तो आ जाएंगे, तो भारत में हम 20 से 22 लाख का गाड़ी एंट्री करेंगे। देखिए, टेस्ला गाड़ी तो है अच्छा गाड़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है, करोड़ों तक जाता है। लेकिन आप ही बताइए कि भारत में देखिए पैसा का तो कमी है नहीं, अब टेस्ला आएगा, लोग खरीदेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब सर्विस वाली बात आएगी ना, तब फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया। तो आप बोलोगे प्रॉब्लम क्या होगा? वो किसी ना किसी महिंद्रा के साथ टाई अप कर लेगा या टाटा के साथ टाई अप कर लेगा, टेस्ला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, अगर धंधा करना है तो। और जब उसका हो जाएगा काम, 4 साल 3 साल के बाद ट्रम्प हट जाएगा, तो हो सकता है कि भारत सरकार पुनः अपना वो कुछ करे, है ना। तो फिलहाल अगर भारत मार्केट में आता है टेस्ला, तो ऑटो सेक्टर पे एक बड़ा उथल उथल मचे। होंडा भी आया, लिस्ट हुआ, ये हुआ, हो गया, उसका भी शांत हो गया। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ला कोई खराब गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है ना। अगर भारत के रोड के हिसाब से और भारत के बजट के हिसाब से टेस्ला 10 लाख तक अगर ले आता है, तो आप बोलोगे सर 10 लाख में वो क्या लाएगा? वो जाने उसका काम जाने। भाई साहब, आप 10 लाख तक ले आते हैं ना, तो भारत में आप ना कमाल कर दोगे, ये बात मान के चलो। आप सोचोगे कि आप टेस्ला 50 लाख तक रखे, अरे एक गाड़ी 10 लाख का ले आओ, बाकी गाड़ी आप रखो अपना प्रीमियम, 50 लाख रखो, 1 करोड़ रखो, 10 करोड़ रखो, जो रखना रखो, एक गाड़ी तो ले आओ कम से कम। अगर भारत के मतलब उसको करना चाहते हैं, भाई साहब तबाही कर देगा फिर तो अभी फिलहाल 20 लाख का बोला है, तो 20 लाख का भी कम नहीं होता है, बहुत अच्छा है, और इस पे भी काफी अच्छा। अब इसमें क्या है, हम लोग का SUV वगैरह, महिंद्रा वगैरह निकाला है, तो अच्छा है। तो ये अभी काफी मतलब उथल पुथल है, तो थोड़ा सा हम शांत रह के देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ फिर ऑटो में मेरा कोई भी एग्रेसिव बाई या एग्रेसिव सेल का डिमांड नहीं है भाई। ये ना जब तक 205 आएगा ना, तब थोड़ा मूड माहौल ठीक होगा, यहाँ एक हल्का सा सपोर्ट है बस, और कोई बात नहीं है। फिर 175 और जो भी है उसके नीचे फिर और जाता जाएगा। बाकी मेरा तो 130-35 का जो मन में याद है ना, 120 का, वही याद मेरे को हमेशा याद रहता है, और 100 से नीचे भी। लेकिन समय के साथ भाई इतना रिटर्न दे दिया है, थोड़ा सा तो साइडवेज होकर नीचे आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई हड़बड़ाइए नहीं खरीदने में, ये नीचे आएगा, है ना। और जिस तरह टेस्ला का एंट्री है, ऑटो इंडेक्स पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, इसमें टाटा मोटर्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जो अभी ईवी में नंबर 1 है, तो काफी मतलब इफेक्ट पड़ेगा। अब जितना टाटा मोटर्स का गाड़ी उधर मतलब होता है, तो उस पर भी काफी है, इन चीजों पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अमेरिका का जो दबाव है कि भैया ड्रिल करो, गैस तेल निकालो, बेचो और आगे बढ़ो। दूसरा अमेरिका का है कि अमेरिकी की कंपनी आगे बढ़े। तीसरा जो है वो पहला ही है कि टेस्ला भारत में एंट्री करे। ठीक है, ये तीनों है। नहीं तो टैरिफ तो है ही है, 14 में टैरिफ तो है ही है, टैरिफ का हथियार बना के वो पूरा किया हुआ है। तो कुल मिला के यही अभी
जो 2 दिन से निकल के आया है न्यूज, उसका पूरा सारांश था। मैंने तकरीबन सारे न्यूज कवर कर लिए हैं। तो ये ऑटो सेक्टर पे बस जस्ट एक दे देते हैं कि कोई जल्दबाजी मत करिए, गिर रहे गिरने दीजिए, 50% गिर जाएगा, 60% गिर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस से बाउंस बैक देगा, तुरंत निकल जाएगा। 2018 से 2020 तक गिरता रहा, ठीक, जैसे बाउंस बैक मारा उस समय सब निकल गया। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से नीचे आने दीजिए, आराम से एसआईपी करिए। माइनस आप ये मान के चलिए कि जहां हम खरीदेंगे वो माइनस होगा, बस 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 यही आप सोच के चलिए अभी मार्केट में कि आप खरीदेंगे वो माइनस दिखेगा, यही सोच के चलना है, ठीक है। और यहाँ कोई बड़ा पैसा नहीं लगा के आराम से धीमा धीमा एसआईपी करके आगे बढ़िए। इसलिए मैं भी थोड़ा सा शांत हूँ, बड़ा पैसा के साथ मूव नहीं कर रहा हूँ ऑटो में, थोड़ा एसआईपी। मेरा तो अभी एक लॉट भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ है और धीरे धीरे मैं एसआईपी करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ऑटो पे भी आपको व्यू क्लियर मिल गया है। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।